डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल या क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले या हम पिछली वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के मान निकालने की कुछ ट्रिक बताई थी। अगर आप वह वीडियो न देखे हों तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है और आप जाकर उसको देख लें। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कुछ सवाल। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये है हमारा कि यहाँ दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4 और कह दिया जाए तब त्रिकोणमिति के अन्य त्रिकोणमिति के मिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखने वाले हैं। यहाँ क्या दिया गया tan थीटा बराबर 3/4। तो सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बता देते हैं निकालने का आपको ट्रिक एक। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लाल बटा तक्का। आपको इस तरह लिख लेना है। जो ये वाला होता है मेरा, ये होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। और जो ये होता है हमारा, ये किस चीज़ का होता है, ये होता है हमारा कास थीटा का। और जो ये वाला है हमारा, ये होता है हमारा टैन थीटा का। उसके बाद ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा काट थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा, ये होता है हमारा कासेक थीटा, ठीक है। ये हो गए। तो यहाँ देखिए लिख लीजिए क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब लंब होता है। तो यहाँ लंब लिख लीजिए, लंब बटा के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है कर्ण। अगला देखिए, अगला है कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर दिया आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, अगला हमारा है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्या है काट थीटा। ये तीनों हो गए। अब नीचे देखेंगे काट थीटा लिख लेते हैं। काट थीटा बराबर क्या होगा, काट थीटा बराबर इधर नीचे से देखिए तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अगला क्या है, अगला हमारा है सेक थीटा, ठीक है। अगला क्या है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अगला क्या है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो ये हमारे हैं त्रिकोणमिति के जो कुछ सूत्र, ठीक है। तो साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण,
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बटा आधार और cos थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो चलिए इसके बाद हम सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा क्या दिया है, tan थीटा। तो सबसे पहले आप बना लेते हैं एक समकोण ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर देखिए यहाँ क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर यहाँ कितना दिया गया है, लंब बटा आधार। तो ये जो हमारा क्या है, ये क्या है हमारा लंब है, ठीक है, और ये क्या है हमारा आधार है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं लंब। लंब ये हमारा जो होता है इधर वाला होता है, ये होता है लंब, और ये होता है हमारा आधार, और ये जो होता है ऊपर ये होता है कर्ण, ठीक है। तो हमारा लंब कितना है, लंब हमारा 3 है, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 4 है। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। हमें कर्ण नहीं पता तो हमें क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे हम। तो कर्ण निकालने के लिए हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इस ट्रायंगल का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ जो वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए। कर्ण का मान हमें नहीं मालूम तो कर्ण को कर्ण ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अगला देखते हैं आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 4 है। तो 4 क्या करना है हमें, यहाँ क्या लगा, स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा लंब है। लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 3 है। तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ परेशानी है, इसको फिर से बता दीजिए, आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9। अब इसको हमें क्या करना है, बीच में क्या ऐड का चिन्ह, इसको हमें ऐड करना है। तो चलिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो, 16 9 25 होता है। 16 9 जो हमारा होता है 25 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कर्ण का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर जब इधर से कर्ण से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर जो हमारा अंडर रूट लग जाएगा। अब 25 का अंडर रूट क्या होता है, तो 25 का अंडर रूट होता है हमारा, जो कर्ण है हमारा वो कितना आ जाएगा 5। 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो ये कर्ण का मान हमारा आ जाएगा 5। तो इसका मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या है, सवाल हमारा ये है कि tan थीटा बराबर 3/4 तब अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कर्ण का मान निकाल लिया है, लंब का मान पता कर लिया और आधार का मान पता कर लिया है। तो चलिए इसके बाद हम सवाल की तरफ चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा शायद। तो चलिए हमारा सवाल क्या है, सबसे पहले हम निकाल लें साइन थीटा का। सबसे पहले किसका निकालते हैं, साइन थीटा का। साइन थीटा का निकालते हैं। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो चलिए इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके वैल्यू क्या होगी, यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा लंब कितना है, लंब हमारा 3 है और कर्ण कितना है हमारा 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3/5। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारा कास है, ठीक है। कास थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो कास थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर आधार बटा क्या दिया गया, कास थीटा बराबर ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। आधार कितना है, आधार हमारा 4 है, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है। तो ये हो गया 4/5। ये इसका जो है आंसर आ गया। अगला क्या देखना है, अगला हमारे tan थीटा। लेकिन tan थीटा का देखिए, tan थीटा का यहाँ मान दिया गया है, लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं कि tan थीटा का मान भी निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ कितना tan थीटा बराबर दिया है, ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है और आधार कितना है, आधार हमारा 4 है। तो ये इसका हो गया आंसर। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद में काट निकालना है। काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो इसमें चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। आधार कितना है, आधार हमारा 4 है और लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है। तो ये हो गया काट थीटा की वैल्यू। काट थीटा की वैल्यू कितनी आई, काट थीटा की वैल्यू 4/3। अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे, इसके बाद में सेक निकालना है और कासेक निकालना है। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है, आधार कितना है, आधार हमारा 4 है। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला निकालना है कॉसेक थीटा बराबर। तो निकाल लीजिए कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो चलिए निकाल लीजिए। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमारा 5 है, आधार का मान हमारा कितना है, आधार हमारा 4 है। ठीक है, नहीं सॉरी, कर्ण बटा लंब होगा, आधार नहीं होगा, कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, और यहाँ कर्ण कितना है, 5 है, लंब कितना आएगा, लंब हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे जो त्रिकोणमिति के मान हैं निकल आएंगे सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जितने वीडियो आए आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले टॉपिक में हम कुछ इनसे मतलब ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।